जिनको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा हार्ट अच्छा है, मेरा लंग्स, लिवर, किडनी अच्छी है, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है। और ये सच भी है, 25-26 की उम्र में ज्यादा बीमारी दिखती नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें कैसे काउंसलिंग करना है, उनके फ्यूचर के बारे में बताना होगा कि आज के टाइम में डिजीज पैटर्न कैसा है। 25 में ज्यादातर लोग फिट एंड फाइन होते हैं, लेकिन 30 के बाद थोड़ा बहुत बीमारियां शुरू होती हैं। 34 में बॉडी में एनएडी की मात्रा, माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी कम होने लगती है। सो 30 के बाद से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उनको अगर हम 25 में काउंसलिंग कर पाए, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स, देन फिजिकल एक्टिविटीज और राइट सप्लीमेंट्स अगर बता पाए, तो उनका आने वाला जो नेक्स्ट 30-40 ईयर्स होंगे बहुत हेल्दी हो सकता है। सो प्रोडक्ट की प्रमोशन एक्चुअली आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि एक इंसान के साथ जब कोई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बातचीत कर रहा है, तो उनका प्रोडक्ट हो सकता है उन्होंने नहीं लिया होगा, लेकिन किसी और के बातचीत से वो प्रोडक्ट ले लेता है। सो डिपेंड्स ऑन द टॉक, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। और जब हम प्रेजेंट करेंगे, उसमें उनके जो भी क्वेरीज हैं, सवाल है, उसका जवाब होना चाहिए। प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग आएगी उसको भी हमें जस्टिफाई करना होता है। सो कॉस्टिंग को जस्टिफाई करने के लिए आप प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा सकते हैं। यूएसएफडीए कंप्लाइंस्ड, इकोसर्ट कॉस्मोस कंप्लाइंस्ड, जीएमपी हलाल सर्टिफाइड, डब्ल्यूएचओ कंप्लाइंस्ड हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एस्टोनिया लिमिटेड फैक्ट्री है, हमारी खुद की आर एंड डी एंड सर्टिफाइड लैब है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमने प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो शायद दुनिया में पहली बार है। 5 एलिमेंट्स को हमने एक साथ में हर हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स में डाला है। इन वैल्यूज को जब हम प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और उनको लगता है दिस इज वैल्यू फॉर मनी। सो प्रोडक्ट प्रमोशन का, प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो अगर हमने सुधार दिया, और हमें किसी को प्रोडक्ट के बारे में बहुत हाइपर प्रेजेंट नहीं करना है। हमें प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करने के लिए झूठ भी नहीं बोलना होता है। हमारे प्रोडक्ट में इतनी कैपेसिटी है, उनमें इतने गुण हैं, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके फीचर्स इतना अच्छे हैं कि आपने सिर्फ अगर पॉइंट टू पॉइंट 8-10 चीजों को बता दिया, लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे मेरे सामने दिख रहा है राजेश्वरी बन्नापुरे जी। मैम, आपका नाम मैंने सही लिया? मान लेते हैं हम आमने सामने बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों नोन हैं, और आपको मैंने बताया एस्ट्रोनिया 1 सो एंड सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपने मुझसे पूछा प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट काम करता है, कॉस्टिंग कितना है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो उनके मन में डाउट है कि प्रोडक्ट काम करेगा भी या नहीं, प्रोडक्ट का गारंटी मिलेगी भी नहीं, क्या ये जरूरी है, मैं दूसरे प्रोडक्ट से भी मेरा शायद काम हो सकता है जिनको मैं जानता हूँ। ये सवाल उनके मन में आएगा। फिर मैं अपने बात को ऐसे प्रेजेंट करूंगा, अगर हो सके तो बुकलेट के साथ करूंगा, ओरिएंटेशन कैटलॉग, या फिर मेरे पास टैब होगा, लैपटॉप होगा, वहां पे दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा पॉइंट नंबर 1। मैं थोड़ा सा एस्ट्रोनॉट लैब का बैकग्राउंड बताऊंगा 1 मिनट में, एस्ट्रोनॉट 1 के बारे में 1 मिनट में बताऊंगा। 30 to 35 ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दुनिया भर में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। 10 इंटरनेशनल एक्रेडिशंस हैं, अलग अलग देशों में प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट है, हमारे 1 महीने की इतनी सारी कैपेसिटी, हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स का नाम भी मैंने ले लिया, हम उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर हम एस्टोनिया लैब में आ गए, एस्टोनिया 1 में आ गए। किसके पीछे? वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर इज डॉक्टर विक्रम, हु इज ए फूड साइंटिस्ट। उनके साथ 20-25 लोगों की एक और साइंटिफिक टीम है, जिसमें मैं भी एक पर्सन हूँ। सो फार्मास्यूटिकल से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, फूड साइंस से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से है, वेरी वेरियस फील्ड के लोग हैं जो मिलके हमने इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन किए हैं। और डॉक्टर विक्रांत के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, इज ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एनडीआरआई आईकर, जिन्होंने 350 फॉर्मुलेशंस बनाए। जिस प्रोडक्ट का हम प्रमोशन कर रहे हैं, ये सरकार भी इसकी प्रमोशन करती है। ये जो डिस्कशन है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
10 to 15 मिनट्स। फिर मैंने बताया, मैम आज आप मुझे एक बात बताना कि आपके घर में, मेरे घर में, हम सबके घर में हमने डायबिटीज हार्ट के पेशेंट्स को देखे हैं, वो कितने साल से मेडिसिन ले रहे हैं? वो बोलेंगे 3 साल 5 साल। क्या ये मेडिसिन लेना कभी बंद होगा? मुझे नहीं लगता। क्या ये मेडिसिन से उनकी बीमारी ठीक होगी? मुझे नहीं लगता। क्या इनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। यानी हम दवाई को सिर्फ एक दिन के लिए यूज कर रहे हैं, 10 घंटे के लिए काम कर रहा है, कल फिर लेना होगा। इन द लॉन्ग रन किडनी डैमेज होती है, लिवर डैमेज होती है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश का नहीं है, पूरी दुनिया का हर एक इंसान का है। तो सरकार ने बहुत सारे स्टडीज की, रिसर्च की, और फाइनल उन्होंने बताया मेडिसिन 3.0 कुड बी ए सोल्यूशन। और मेडिसिन 3.0 कहती है कि आप सारे तरीके का अपनाओ सही तरीके से, इन अ साइंटिफिक वे। जैसे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपने मेटफॉर्मिन लिया, ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया। आपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया, एक नेचुरोपैथी हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया। आपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना शुरू किया, स्पिरिचुअल हो गया, आप रिलैक्स रहोगे, काम रहोगे। आपने एक दो किराटा ऐसे आयुर्वेदिक प्लांट्स भी ले लिए, आपने एक दो सप्लीमेंट्स भी ले लिए। तो आपने इतने सारे चीजों को सही तरह से अपनाया, उसी को मेडिसिन 3.0 कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बना है हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स, जो पहली बार मुझे लगता है दुनिया में ऐसा फॉर्मुलेशन आया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हमने डाले हैं: आयुर्वेदा, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रोसिटिकल, न्यूट्रिजिनोमिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। इसमें हर एक कैटेगरी का कॉस्टिंग को अगर अलग अलग निकालें तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन पांचों को हमने एक साथ में डाला, उसकी आई थिंक 30 या 40% कॉस्ट में हमने आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए। इन सारे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे पहला फीचर होगा एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। हमने दुनिया भर के बेहतरीन 18 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया, व्हिच आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा अश्वगंधा से बेहतर अश्वगंधा पूरी दुनिया में नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, KSM 66। आप ये कह सकते हैं मेरा कोलाजन से बेहतर कोलाजन दुनिया में शायद नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। हमने जापान से मंगवाया, हमने नॉर्वे से क्रिल ऑयल मंगवाया, वन ऑफ द बेस्ट। हर प्रोडक्ट में 5 6 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स को हमने यूज किया। हमारे सारे प्रोडक्ट को हमने कस्टमाइज्ड किया। जनरली जिनको ब्रेन के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं, उनका अल्फा लिपिक एसिड, विटामिन B12 वगैरह वगैरह अलग से जाता है, ओमेगा फैटी एसिड अलग से जाता है, ब्राह्मी अलग से जाता है, अश्वगंधा अलग से जाता है, जिनसेंग अलग से जाता है। हमने सारे चीजों को कस्टमाइज किया कि जितने भी विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, जितने भी अच्छे हर्ब्स है, जितने भी अच्छे मिनरल्स है, जितने भी प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, फाइटोकेमिकल्स के, वो सारे चीजों को हमने एक ही बॉटल में डाला, ब्रेन वन, जो ब्रेन, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स हर किसी में काम करेगा। सो कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट सेफ है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, ग्रास सर्टिफाइड है। हमने दो खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, नैनो इमल्शन और लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम, जिससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, दवाई जल्दी से काम करेगी, स्किन केयर के प्रोडक्ट फास्ट एब्जॉर्ब होगा, जिसकी एफिकेसी भी बढ़ेगी। इसमें हमने एक्वा ड्यू टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, पानी में बनाया हमने। हमने कोई फैटी बेस में नहीं बनाया, जिससे कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है लेकिन एब्जॉर्प्शन और स्प्रेडिंग ज्यादा होती है। अभी सिर्फ 2 ढाई साल में हमारे पास कम से कम 15 20 लाख कंज्यूमर्स हैं पूरे देश में। हर एक का ऑलमोस्ट, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला। फिर भी हम ले लेते 2 4%, 95% हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसमें डायबिटीज है, कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है। हमने ऑटिज्म के बच्चे भी देखे हैं। आ, जितने भी डिजीज आप जानते हैं, हर केसेस में हमने प्रोडक्ट्स दिए, हमें बेहतरीन रिजल्ट मिला। और ये प्रोडक्ट्स आज के टाइम में आप ये बोल सकते हैं कि पूरी इंडिया में हर सिटी में आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को सीखने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम भी लेके रखा है। सो इतना अगर मैंने राजेश्वरी मैडम आपको बताया, आप ऑनेस्टली बोलना कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। अगर आपको लगता है यस तो ही यस बोलना, अदरवाइज नो भी बोल सकती है आप। जी सर, डेफिनेटली सर। और लगभग 25 26 साल से वो डायबिटीज और बीपी है उन्हें।
तो वो मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कम नहीं हुआ। 2 हार्ट अटैक्स भी आ चुके हैं उन्हें, अभी तक उनकी दवाइयाँ चालू है। तो मुझे लगता है शायद लेना चाहिए सर, ये अगर कम होता है या फिर ये होता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए सर, क्योंकि बिल्कुल। मैं खुद इसको एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ सर। थैंक यू मैम। तो इसी तरह से जब जब हम ट्रांसपेरेंसी के साथ फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, लोगों की नीड बेस्ड बातें करते हैं, लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमने ना तो झूठ बोलना है, हमें ना तो बहुत ज्यादा बोलना है, ना तो हमें मिस कमिटमेंट करना है। हम सही तरह से प्रेजेंट करेंगे। और मुझे लगता है 2-2.5 सालों में हम में से सारे लोगों ने इन्हीं चीजों को ही फॉलो किया है। और आज हमारे पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। थैंक यू राजेश्वरी मैम। सो यस प्रोडक्ट को सर, थैंक यू। प्रमोशन पे आपको ध्यान देना है कि हर पैरामीटर पे हम लोगों से बात करें जिससे उसकी जरूरत पूरा होता हो, जिससे उसको ये कॉन्फिडेंस मिले कि प्रोडक्ट अच्छी जगह पे बना है, प्रोडक्ट का फाउंडेशन अच्छा है, साइंटिफिक है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस बेस्ड है, लोगों ने यूज कर उनको अच्छा रिजल्ट मिला। सो इसी तरह से आप प्रमोट करें। कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा एक दो सवाल को लेकर उनका आंसर करेंगे। अरविंद जी ने लिखा है, माय ब्रदर रिसेंटली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज, HbA1c इज 11, बहुत ज्यादा है 11.7, फास्टिंग एवरेज 250 है, PP 325 है, नो एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्टेड सो फार, ही वाज एडमिटेड फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सो अरविंद जी एंड बाकी सारे लोगों को भी बताऊंगा, हमें थोड़ा सा ना डायबिटीज का जो कारण है वो समझना। बहुत सारे रीजन है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला रीजन है, और ये सारे रीजन दूसरे देश में उतना नहीं है जितना हमारे देश में है। पहला रीजन, जेनेटिक्स। हमारे बॉडी में एक ऐसा जीन है, आप बोल सकते हो कि ऐसा स्विच है, जो स्विच ऑन होती है हमारे इस एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज्यादा चर्बी जमा होने लगता है। ये थ्रिप्टी जीन उसको बोलते हैं, एक थ्रिप्टी जीन है जिससे हमारे बॉडी में फैट जमा होने का चांसेस ज्यादा है। दूसरा रीजन, ऑन एन एवरेज हम हर भारतीय लोग सुबह से लेकर रात तक कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। 25% ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रोजाना लेते हैं। अब इसको डायबिटीज के साथ कैसे कनेक्टेड मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मोटरसाइकिल है और उसका जो फ्यूल टैंक है उसका कैपेसिटी है 12 लीटर। अगर आपने रोज उसमें 15 लीटर पेट्रोल डाला तो 3 लीटर पेट्रोल नीचे गिरेगा, बाहर गिरेगा, वो वेस्ट हो गया। हमारे बॉडी में भी सिमिलर चीजें होती हैं। हम जब खाना खाते हैं, खाना खाना शुरू करते हैं, तब हमारा बॉडी इंसुलिन बनाना शुरू करती है। और ये इंसुलिन का इस्तेमाल करके खाने से ग्लूकोज सेल के अंदर घुसती है और आपको ताकत मिलती है। यानी इंसुलिन हमारे बॉडी में रेडीमेड बहुत बना नहीं रहता। आपने खाना शुरू किया, बॉडी ने इंसुलिन बनाना शुरू किया। और पैंक्रियास का एक कैपेसिटी है कि इतना ही इंसुलिन बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। खाना, ग्लूकोज, इंसुलिन, एनर्जी। जब हमने खाना ज्यादा खाया, ग्लूकोज कम बना, ग्लूकोज ज्यादा बना, इंसुलिन कम बना, तो पहले तो इंसुलिन कंफ्यूज होता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है 100, इंसुलिन बना 70। अब इंसुलिन कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा ग्लूकोज को अंदर घुसाना है सेल के अंदर। इसको बोलते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस, और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। लॉन्ग टाइम तक इंसुलिन धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक आप सोचो, जो भी हम खाते सारे कार्बोहाइड्रेट से 25 से 30% ग्लूकोज हम रोजाना ज्यादा लेते हैं। रोजाना आपका इंसुलिन कंफ्यूज होता है, रोजाना पैंक्रियास पे प्रेशर आता है। और 2 3 4 5 साल तक ऐसे होते 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 हमारा इंसुलिन काम करना कम कर देता है। यह है पहला रीजन। दूसरा रीजन, जब ग्लूकोज आपने यूज नहीं किया, वो बॉडी में जमा होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट, चर्बी के हिसाब से बॉडी में डिपॉजिट होगा। और रोज जब थोड़ा थोड़ा चर्बी जमा होने लगेगा, वो फैल जाएगा। हमने देखा है कि
जिनका वजन ज्यादा है उनके पूरी बॉडी के अलग अलग हिस्से में बहुत ज्यादा फैट दिखता है, टमीज में, एब्डोमेन में, चिक्स में, चिन में, शोल्डर्स में, आर्मपीट में, बटक्स में, थाइस में। तो फैट फैलने लगा है। फैट का एक दायरा है, एक लिमिटेड एरिया में वो रह सकता है। जब वो उससे बाहर चला जाएगा, दूसरे आसपास के टिश्यूज को लगेगा ये घुसपैठ हुआ है, और अपना इम्यून सिस्टम उस पर हमला करेगा। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जिसका वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है, उसका बॉडी का हर एक हिस्से में फैट ज्यादा है। और ये पेनक्रियाज में भी होगा, लिवर में भी होगा, किडनी में भी होगा, हार्ट में भी होगा। तो सारे ऑर्गन्स पे अपना इम्यून सिस्टम हमला करेगा। आज के टाइम में जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसका एक कॉमन रीजन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसके चलते हम लोग एक रेडीमेड दवाई लेना शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, एसेट्रा एसेट्रा, जो ग्लूकोज की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है या फिर इंसुलिन को चैनलाइज करता है, एसेट्रा। अब ये मेडिसिन 8 घंटे के लिए काम करेगा। आपको अगले 10 साल, 20 साल, 100 साल तक लेते रहने पड़ेंगे। और इस मेडिसिन का लॉन्ग टाइम में किडनी को खराब करते हुए देखा गया है। अब जब रोजाना आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो उस डेंस ब्लड के कारण बहुत सारे ऑर्गन डैमेज भी होती है। नर्वस सिस्टम खराब हो सकती है, ब्रेन में डैमेजेस हो सकते हैं, आंखों का पर्दा डैमेज होता है, खून की पतली पतली नलियां खराब होती है, किडनी में डैमेजेस आती हैं, और पैरों में छोटा मोटा अगर घाव हो कहीं पे, वहां पे इन्फेक्शन होगा, वहां पे गैंग्रीन होगा, अल्सर होगा, और वो पार्ट को काटना पड़ेगा। सो डायबिटीज सिर्फ ग्लूकोज ज्यादा होने का बीमारी नहीं है, इसके साथ बहुत सारे खतरनाक सिम्टम्स आते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? पहला काम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, और खाने के प्लेट को आपको 3 हिस्से में बांटना है। पहला हिस्सा है 50% ऑफ द प्लेट, दूसरा हिस्सा है 25%, तीसरा हिस्सा भी 25% है। जो 50% वाला हिस्सा है उसमें हरी पत्तियां, साग सब्जी, सलाद और फ्रूट्स रहेंगे। बाकी जो दोनों 25% है उसमें अनपॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट होगा, होल ग्रेन, पॉलिश वाला चीजें नहीं खाएंगे, और हेल्दी प्रोटीन होगा। यही खाना अगर आपने दिन में 3 से 4 बार भी खाया, आपके बॉडी में लिमिटेड ग्लूकोज हो जाएगा। सो हेल्दी फूड हैबिट हो गया, 3 चीजों को अवॉइड करना है: चीनी, नमक, तेल। इसको कंट्रोल में रखना है। बाकी आप दुनिया का सब कुछ भी खा सकते हैं, आप मिठाई भी खा सकते हैं, थोड़ा सा ही खाना है। दूसरा काम है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आप जितना करोगे ग्लूकोज उतना यूटिलाइज होगा। सो बॉडी का जो ग्लूकोज आने के कारण इंसुलिन बनना और उसके इस्तेमाल करने का जो साइकिल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा हैबिट है कि आप मेंटली पॉजिटिव रहें, और घरों में डायबिटीज के लोगों को आ, थोड़ा सा इक्वली ट्रीट करें। उनको ना बोले कि हमारा खाना अलग है, आपका खाना अलग है। कोशिश करें सारे लोग सेम खाना खाएं। उनके हिस्से में तेल मसाला, या फिर उनके लिए भी आप वही खाना बनाओ, और अपने लिए भी वही खाना बनाएं, सेम खाना। और उनको ऐसा जब हम ट्रीट करते हैं ना, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं है, वो नहीं है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, और उसके कारण भी फिर से पेंक्रियास कमजोर होती है। सो ट्रीट देम इक्वल, और एक जैसा खाना सारे लोग खाएं। उनको ये महसूस ना कराए वो बीमार है, उनके लिए सब कुछ नहीं है। एंड फाइनली हेल्दी सप्लीमेंट्स, मेडिसिन तो ले ही रही हैं, साथ में आप दे दो डायबिटल 1, जिसके कारण ग्लूकोज में धीरे धीरे रिलीज होगा, सो ग्लूकोज शूट नहीं होगा, आपका पैंक्रियास ठीक ठाक काम करना शुरू, इंसुलिन सेंसिटिविटी सही हो जाए, ग्लूकोज इंटॉलरेंस कम होगा, बॉडी के दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस बढ़ेंगे, बीटा सेल जो पैंक्रियास में होता है जहां से इंसुलिन बनती है वो भी बेहतरीन काम करेंगे। और नया वाला जो डायबिटल 1 है उसमें हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स डाले हैं जो आप ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में दे सकते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए और पीपी को भी सही करने के लिए दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज एंड डायबिटल 1। साथ में सपोर्टिव प्रोडक्ट, आप उनको लिवर 1 देना, एसबीटीसी देना, और अगर किसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, नर्व के लिए ब्रेन 1, आंखों के लिए आई 1, हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए हार्ट 1, किडनी के लिए फ्लश 1, ओवरऑल इस तरह से आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। डायबिटीज के बाद
दूसरा सवाल आया, मैंने एक बोन कैंसर मरीज को योंगफियल एन ओंको क्रिल 1 हेमोपोटिन एनरेज। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैंसर के स्टेजेस का मतलब क्या होता है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, किसी के लिवर में कैंसर हुआ। लिवर के एक हिस्से में, एक छोटी सी जगह में एक दो कैंसर के सेल बना, और धीरे धीरे छोटा सा एक लंप बन गया, इतना सा छोटा सा मांस, मांस नहीं, छोटा सा लंप मांस वो बना। वो स्टेज 0 और स्टेज 1 है। अब वो कैंसर सेल उसी एरिया में फैलने लगा, ये स्टेज 2 है। अब वो कैंसर पूरे लिवर में फैल गया, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, पूरे लिवर इज अफेक्टेड बाय कैंसर, ये स्टेज 3। अब स्टेज 4 में वो कैंसर सेल लिवर से, लिम्फ के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, दूसरे फ्लूइड के माध्यम से, लिवर से फैल के बॉडी के चारों हिस्सों में फैल गया। यानी ये लिवर से ब्रेन भी पहुंच सकता है, हार्ट में भी पहुंच सकता है, किडनी में भी पहुंच सकता है, पैंक्रियाज में भी पहुंच सकता है, कहीं में भी पहुंच सकता है। इसको बोलते हैं स्टेज 4 मेटास्टेसिस। यानी वहां से फैल गया, कहीं पे भी चला जाएगा। स्टेज 4 इसलिए खतरनाक है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि कैंसर सेल कहाँ कहाँ पे मिलेगा। जनरली इट डिपेंड्स, बहुत बार बहुत सारे लोग कैंसर स्टेज 4 को भी काफी लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं। तो महेश्वर जी ने जो पूछा, मुझे लगता है आपने जितना दिन उनको प्रोडक्ट दिया उससे उनके बॉडी में कंट्रोल तो हुआ, लेकिन क्योंकि स्टेज 4 था, कुछ जगह में कोई भी विटामिन सप्लीमेंट बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकता, जैसे हड्डियों के अंदर तक, ब्रेन तक। तो ऐसे केसेस में डोज को बढ़ाना होता है। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप जो भी बोले कि वो इतना दिन सरवाइव भी करे, लेकिन इस वक्त अगर वेंटिलेटर पे आप कुछ सजेस्ट तो नहीं कर सकते। सो ओवरऑल कैंसर के केसेस में जब आइडेंटिफाइड केस हो, जब आपको पता है कि कैंसर हो चुका है, आप उनको दो दो करके 3 बार A9 ओंको के कैप्सूल दें। सुबह दो, दोपहर को दो, शाम को दो, 2 2 2। इसके साथ में आप उनको एक मल्टीविटामिन भी दें, एवरीडे 1 स्वीट 18 अमेजिंग 40 डायबिटल 1, कुछ भी आप दे सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड। इसके साथ आप उनको एक ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट देना है। जैसे अगर किसी को लिवर में कैंसर हो, आप उनको एक लिवर 1 भी देना है। उसके बाद एक ब्रेन 1, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। और हमारे बॉडी में जब भी इस तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे स्ट्रेस एंजाइटी बढ़े, वो हॉर्मोन्स बॉडी को खराब करने का काम करती है। जब आप रिलैक्स रहोगे अच्छे हॉर्मोन्स बनते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट रेकमेंड करना है कैंसर में। नरेंद्र जी ने पूछा कैंसर ट्यूमर मेल्ट करने के लिए क्या प्रोडक्ट देना चाहिए। हम उसको मेल्ट करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, उसको मारने के लिए बोलेंगे। हमारे बॉडी में कैंसर की सेल्स को मारने के लिए, खाने के लिए बहुत सारे बॉडी के अच्छे सेल्स होते हैं। A9 ओंको आपकी इस प्रोसेस को, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। यानी जब आप A9 ओंको लेते हो तो आपकी बॉडी के हर सेल का, थोड़ा कैंसर के बारे में बता ही देता हूं। कैंसर के सेल्स हम सबके बॉडी में है, होता है, और उसको मारने के लिए कैंसर किलिंग सेल्स भी हमारे बॉडी में होती है। कुछ चीजों से, कुछ कारणों से कैंसर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, और जो कैंसर को खत्म करने के लिए हमारे बॉडी के अच्छे सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, उसको जिंदा रहने के लिए आपको लगातार अच्छे विटामिन और मिनरल्स लेनी होती है। जो चीजें कैंसर के सेल्स को बढ़ाती है उसका नाम लूंगा मैं। पहला कारण है प्लास्टिक, दूसरा कारण है हर तरह का पोल्यूशन, तीसरा कारण है खाने में मिलावट, प्रिजर्वेटिव हो, एडल्ट्रेंट्स हो, केमिकल्स हो, चौथा कारण है अल्कोहल और निकोटिन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, पांचवा कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। सो बैड लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स, रहन सहन, बाहर का खाना, पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, ये सारे कारण से कैंसर होता है। और सबसे कॉमन रीजन आज के टाइम में प्लास्टिक। बहुत सारे मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट है जिससे कैंसर होता है, टैटू से भी कैंसर होती है। सो कैंसर आपके आसपास में जो भी चीजें हैं, ज्यादातर चीजें आज के दिन में कैंसर बना सकती हैं। अब इसका उल्टा करने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत रखने के लिए रोज आपको एंटीऑक्सीडेंट खाने होंगे, मिनरल्स लेने होंगे, विटामिन्स लेने होंगे,
फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, जो हम नहीं करते। तो ये रीजन है कि बॉडी में कैंसर सेल्स धीरे धीरे बढ़ती हैं और कैंसर किलिंग सेल्स धीरे धीरे कम होती हैं। और ये रीजन है कि भारतवर्ष दुनिया में तीसरे नंबर पे है जहां पे सबसे ज्यादा कैंसर होती है, आफ्टर अमेरिकन चाइना। दुनिया का हर 11 नंबर का कैंसर पेशेंट भारतीय है। हमारे यहाँ में छोटे बच्चों को, ये मैं थोड़ा पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था 2018-19 के आसपास में, तब की बात है। हर साल 50,000 ऐसे बच्चे को कैंसर डायग्नोसिस होती है जिसका उम्र 3-4 साल के आसपास में है। और उस वक्त हमारे पूरे इंडिया में 50 पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी नहीं थे, यानी बच्चों का डॉक्टर जो कैंसर के ट्रीटमेंट कराता है। आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाए, आपकी इतनी बड़ी तादाद में लोग दिखेंगे, ये ऐसा लगेगा आपको उस हॉस्पिटल में जाके जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में सर्दी जुकाम के पेशेंट्स आते हैं। सो कैंसर इज इन ए वेरी हॉरिबल स्टेट इन इंडिया, और इसका रीजन है हमारी बैड फूड हैबिट्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज के टाइम में हम में से कोई नहीं बोल सकता कि कल आपको कैंसर डायग्नोसिस होगा या नहीं होगा, वी कैनॉट से। सो बेस्ट है, लेट्स प्रिवेंट इट। 30 हो गया, आप साल में कम से कम 4 डिब्बा एन को ले लो। इट विल कीप द कैंसर सेल एट चेक। और जितने चीजों के बारे में बताया, आप इनसे दूर रहें। सो एन ओंको इज ए सोल्यूशन, जो नरेंद्र जी ने पूछा है, आप कैंसर और ट्यूमर के लिए दे सकते हैं। वेरिकोज वेन, हमारे बॉडी में दो तरह का खून की नलियां होती है, ये सवाल पूछा रूपाली जी ने। हार्ट से ग्लूकोज ऑक्सीजन वाला खून पूरे बॉडी में लेके जाने वाला जो पाइप से, उसको बोलते हैं आर्टरी। और उसमें खून पहुंचने का मैकेनिज्म है, हार्ट पंप करके पहुंचाती है। वापस आने का जो मैकेनिज्म है, वापस वेन से आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो वैक्यूम से नहीं आता, बल्कि वो ऊपर से ग्रेविटी के कारण आता है। और जहां पे वेन्स है उसके आसपास के मसल उसको दबा दबा के ऊपर लेके जाती हैं। और इन वेन्स में valves होते हैं, वन डायरेक्शनल वाल्व, यानी खून सिर्फ ऊपर की तरफ, खून सिर्फ दिल की तरफ आ सकते हैं, वापस नहीं जा सकता। अगर इन वाल्व्स में बीमारी हो जाए, वो वाल्व्स अगर बीमार हो जाए, और बेसिकली वो हिस्सा जो दिल से नीचे है, जितना दूर होगा उतने वेरिकोस वेन की समस्या ज्यादा होगी, क्योंकि वहां से वापस आने के लिए ताकत ज्यादा लगती है। तो बाल जब खराब हो जाए तो वो खून वापस ऊपर नहीं आता, नीचे ही रुक जाता है, क्योंकि उसके पास इतना फोर्स नहीं बनता। इसी को वेरिकोस वेन बोलते हैं। इसका एक मेजर कारण देखा गया है, जो लोग एक टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिकेट, आई मीन स्पोर्ट्स, बहुत ज्यादा खेल कूद करते थे, जहाँ पे पैरों में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती थी, मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता था, पैरों के मसल, पैरों को दूसरा हार्ट कहा जाता है, पैरों के मसल्स को, क्योंकि वो वहां से पूरे ब्लड को दोबारा हार्ट में पहुंचाती है। तो हमें जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत रैपिडली वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, और पैरों के मसल्स उसको रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हार्ट में भेजता है। जब आप एक टाइम के बाद खेल कूद छोड़ देते हैं, मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, वो मसल थोड़ा इंजूर्ड होती है, तो वहां पे वेरिकोज वेन देखा गया है। इसके लिए दो प्रोडक्ट देना है। पहला प्रोडक्ट हार्ट वन हार्ट के लिए, हार्ट के सारे चेंबर्स के लिए, वर्ब्स के लिए, मसल के लिए, पूरे हार्ट के लिए, ब्लड वेसल के लिए और ब्लड के लिए काम करेगा। दूसरा प्रोडक्ट है अश्वावन, जो हार्ट के वेन के आसपास के मसल को स्ट्रांग रखेगा, और साथ में रेगुलर आपको मसाज भी करना है, मसाज करके ब्लड को ऊपर की तरफ फ्लो करके लेके आना है।